हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे होगी। चलो फटाक से आज क्या करते हैं ना, इंग्लिश के कुछ एरर डिटेक्शन मतलब कॉमन एरर के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर से हम फिल इन द ब्लैंक्स भी आज कर लेंगे, 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इडियम फ्रेज के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। 20 टोटल मतलब टोटल 20 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से कम टाइम में। और इससे पहले अगर जो भी क्वेश्चन अगर मुझसे आपको डायरेक्ट बात करनी है, मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेरी पूछना है जो कि लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। या फिर इंस्टाग्राम पे आई एम धीरज डीके लिख के आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। चलो अब फटाक से देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ही वॉकड 10 माइल्स बाई फुट। अब बताओ इसमें इरर कहाँ पे है? अगर कुछ इरर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर आप 4 ही सोच सकते हो, लेकिन फिलहाल देखो इसमें इरर कहाँ पे है। यहाँ पे देखो, जब भी पैदल चलने के अर्थ में बात किया जाए, 10 माइल्स हो या फिर 50 माइल्स हो, से कोई मतलब नहीं हमें। पैदल चलना हो, देखो क्या है, बाई फुट, तो बाई फुट नहीं बल्कि ऑन फुट होता है, ठीक है। पैदल चलने के अर्थ में यहाँ पे ऑन फुट का यूज होता है। तो बात समझ में आया क्या? फुट के पहले क्या होगा? ऑन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। क्या? वो तो मैथ में ठीक है लेकिन उसका दोस्त जो है ठीक नहीं है। अब बताओ इसमें इरर आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऐसे ट्रांसलेट मैंने हिंदी में किया तो फटाक से बहुत अच्छा सा हिंदी हो गया कि वो क्या है, वह क्या है, मैथ में अच्छा है और लेकिन इसका फ्रेंड जो है नहीं है। कितना अच्छा से इसका हिंदी कर लिया मैंने। लेकिन यहाँ पे इरर क्या है, देखो प्रीपोजिशन को मैं बोलता हूँ कि अच्छे से पढ़ लेना। ये जो इन है ना, ये गुड के बाद इन नहीं आता है, ये क्या आता है? गुड एट। गुड के बाद क्या आता है? गुड एट, मतलब किसी चीज़ में क्या अच्छा होना, ठीक है, उस चीज़ के योग होना क्या होता है? गुड एट। बात समझ में आया? चलो 3 नंबर देखो, बाई नोन द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। अब ऑप्शन नंबर 4 भी आपके पास, ये भी देखना, थोड़ा ऊपर कर दूं? हाँ चलो देखो, बाई नोन द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। अब इसमें इरर बताओ, इरर आपको मिल गया होगा। इरर आपको मिल गया तो बड़े मूर्ख व्यक्ति हो आप, क्योंकि इसमें कोई इरर नहीं है। सॉरी, मूर्ख मतलब कहने का मतलब वो पढ़ाई में मतलब रियल में नहीं, मतलब ऐसे ही बोल दिया आपको, दिल पे ना लेना आप लोग। अब ये देखो बाई नोन, ठीक है, मतलब क्या इसका मतलब क्या हुआ? दोपहर के टाइम, ठीक है, क्या दोपहर के टाइम जैसे ही क्या होता है, दोपहर होता है, द फॉग जो होता है, कुहासा होता है, वो क्या होता है? क्लियर हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी हट जाता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। बात समझ में आया? ठंड के मौसम में देखते हो पूरा दिन क्या रहता है? कुहासा रहता है। जैसे ही दोपहर होता है कुहासा खत्म हो जाता है पूरी तरफ से। तो इसमें नो इरर हो जाएगा, इसमें कहीं भी इरर नहीं है। तो इस ऑप्शन पे भी ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 4 भी आपके पास एक है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अहमद हैज बीन वाचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स, ठीक है। अब देखो अहमद क्या, कोई भी लड़का है, हैज बीन वाचिंग द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स, ठीक है। उसने क्या किया? ऑस्कर नॉमिनेटेड जो नॉमिनेटेड फिल्म है उसको 3 टाइम्स उसने देखा है। क्या किया? 3 टाइम देखा है उसने। अब देखो ये हैज बीन V3, मतलब हैज बीन के बाद V3, ये क्या है? कब यूज करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस का कब यूज करते हैं? जब बहुत दिनों से वो काम हम क्या करते हैं? कर रहे होते हैं, ठीक है, कर रहे होते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने वो 3 टाइम फिल्म को क्या कर दिया है? ऑस्कर के लिए जो नॉमिनेटेड मूवी है उसको इसने 3 बार देख लिया। अहमद जो है वो 3 बार देख चुका है। तो जब देख चुका है तो यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस में कहाँ से? परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि क्या परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? हैज वॉच्ड होना चाहिए, ठीक है। अहमद हैज वॉच्ड द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 3 टाइम्स। वो क्या 3 बार उस फिल्म को क्या देख चुका है। बात समझ में आया? चलो इसका आइडेंटिफिकेशन आपको पता है ना क्या होता है? हिंदी वीडियो में तो ऐसे ही पढ़ते हैं ना, किसको उसका पहचान क्या होता है? चुका है, चुकी है, जो भी आप पढ़ते हो वैसे। अब देखो 105 नंबर में, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, ठीक है। पुलिस ने तो क्या किया? पकड़ लिया। क्यों भाई? उस पर चोरी का इल्जाम था। तो इसमें कहीं इरर दिख रहा है आपको? आपके पास देखना 4 नंबर भी है यहाँ पे, इसको भी ध्यान देना। फिलहाल आपको इसमें इरर दिख रहा होगा। कहाँ इरर है? देखो 4 नंबर में क्या नहीं, नो इरर नहीं है बल्कि इसमें इरर है। मैंने आपको नाउन का जो वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था उसमें क्या बताया था? पुलिस हो गया, पीपल, POPLE, पीपल, ठीक है, लोग। या फिर आपको मैंने बोला कैटल, ठीक है, CATTLE, मवेशी, क्रू मतलब नाविक दल, इन्फेंट्री, ठीक है, कैवलरी, आपको पिजेंट्री, ये सब वर्ड मैंने बहुत सारे बताए थे उसमें। फिलहाल ठीक है, तो इतना ही रहने दो। और ये सभी चीज़ जो है और हमेशा क्या होता है? प्लूरल होते हैं, ठीक है, प्लूरल ही इसका बहुत भी जो यूज होता है वो प्लूरल ही यूज होता है। क्योंकि पुलिस क्या है? पुलिस कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरी संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज ना होके हैव होगा। लेकिन जब पुलिस क्या अरेस्ट कर रही है किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पे समझ रहे हो ये संस्था उठ के पूरी नहीं आ रही है। चलो अब ऐसे समझ जाओ कि पुलिस जो है, यहाँ पे ज़्यादा डीपली मत पढ़ो, आप लोगों को फिर शॉर्ट करेगा, बाउंस करने लगेगा। पुलिस हो गया, पीपल हो गया,
क्रू हो गया, क्रू का मतलब होता है CREW, क्रू का होता है नाविक दल, ठीक है, इसका मतलब होता है नाविक दल। फिर से आपका इन्फेंट्री हो गया, इन्फेंट्री का मतलब होता है कि आपका पैदल जो सैनिक चलते हैं ना वो, ठीक है। आपका कैवेलरी हो गया, घुड़सवार सेना हो गया, ये सभी जो होते हैं ना इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। कैटल हो गया, इसको भी प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। बात समझ में आया? चलो, इसमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, एस या एस मत लगा देना, कभी पुलिस मत कर देना, पीपल्स मत कर देना। पीपल्स का मतलब क्या होता है? देखो, पीपल, POPLE, पीपल का मतलब होता है लोग, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान देना, जब भी वर्ड में पीपल का लोग के लिए यूज करेंगे तो हम एस नहीं लगाएंगे, लेकिन एक वर्ड होता है PEOPLES, पीपल्स, इसका ये गलत नहीं है, ये भी वर्ड सही है। इसका मतलब पता है क्या है? अलग अलग वंश से मतलब बिलोंग करने वाले लोग। तो फिलहाल हम इंडियंस की बात करें तो वो अलग अलग मुल्क, अलग अलग वंश से तो नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो पुलिस है, लेकिन फिर भी आपको सेंटेंस में पीपल आएगा। जनरली 99% में आपको पीपल का यूज मिलेगा, ठीक है। पीपल्स का रेयर केस में जब टफ लेवल के एग्जाम में जाओगे तो उसमें आपको मिलेगा। फिलहाल एयरफोर्स में आपको पीपल ही वर्ड मिलेगा, तो उसके साथ क्या करना, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना। चलो, 106 नंबर देखो। द पीरियड बिटवीन 1991 टू 1995 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। वो क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण था। का वो समय कब से कब तक? 1991 से लेकर 1995 तक का समय जो था उसके लिए बहुत ही क्या महत्वपूर्ण रहा, ठीक है भाई। चलो, ये बात तो सही है, महत्वपूर्ण रहा कि क्या रहा उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। इसमें ईरर कहाँ है वो देखो। बिटवीन का मतलब कंजक्शन आपने पढ़ा है, बिटवीन कंजक्शन है। तो बिटवीन के बाद कौन सा कंजक्शन यूज होता है? टू या फिर एंड? तो बिटवीन के साथ एंड कंजक्शन यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी सेंटेंस में बिटवीन के आगे टू है तो समझना कि ये जो बहुत बड़ा ईरर है। टू के बाद क्या, टू नहीं बल्कि बिटवीन के आगे क्या होना चाहिए? एंड। अब देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन आपका हो गया 4 PM टू 6 PM, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे टू नहीं बल्कि यहाँ पे टू की जगह पे आपको एंड करना होगा। एग्जाम में टू करके ही हमेशा मिलेगा। बिटवीन 4 PM एंड 6 PM होगा, ठीक है। अगर यहाँ बिटवीन नहीं होता है ना तब 4 PM टू 6 PM जो भी बोलते हो आप लोग हो जाएगा वैसे, लेकिन बिटवीन आ गया तो वहाँ एंड करना होगा, ठीक है। चलो, अब देखो, बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। मतलब क्या, वो और उसकी सिस्टर दोनों क्या गई थी? बोर्डिंग स्कूल गई थी। अब बताओ, बोथ क्या है? बोथ के साथ मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पहले बोथ हो गया, ठीक है। बोथ के बाद हमेशा आपको क्या, हमेशा आपको यही जो मी हो गया, ठीक है, हर हो गया, इस टाइप का वर्ड आपको मिलेगा। लेकिन इसके पहले जो हमेशा नॉमिनेटिव केस, मतलब क्या, आई का यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस मत समझो, यहाँ पे समझो, ऐसे समझ लो, डायरेक्ट जो फर्स्ट पर्सन का जो होता है, अगर आपको इंग्लिश वीक है तो मैं बोल रहा हूँ, आई हो गया, डायरेक्ट राम हो गया, ठीक है, इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ही हो गया। अब ही का ही, मान लो आपको इंग्लिश की ज़्यादा नॉलेज नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मान लो जिसको नहीं है, बाकी जिसको नॉलेज है वो समझता है कि बोथ के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है। अब जिसको ये नहीं पता है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है तो वो समझ लो कि आई का कभी भी मी यूज नहीं होता है, बोथ के बाद आई होता है। ही का कभी भी हीज, ठीक है, नहीं यूज होता है, ही यूज होता है बोथ के बाद। हर का, ठीक है, सी का क्या, सी का सी यूज होगा, हर यूज नहीं होगा बोथ के बाद, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब 108 नंबर क्वेश्चन देखो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। मतलब क्या, टाइम एंड टाइड जो है किसी का वेट नहीं करता है। अब मैंने कल के सेट में भी एक क्वेश्चन बताया था, जैसे कि आपको देखो, राइस एंड करी, टाइम एंड टाइड, बैग एंड बैगेज, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल, और ETC बहुत सारे, हाँ, ब्रेड एंड बटर, ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या, कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। लेकिन ये क्या हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर इसका पूरी लिस्ट दे देने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूं इसके लिए लिस्ट। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं कम्युनिटी टैब में आपको कल तक मैं इसको जरूर पूरी लिस्ट को क्या इकट्ठा करके आपको पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी में, ठीक है। तो कल तक आप कम्युनिटी को जरूर फॉलो करना। कम्युनिटी तो ऐसे हमेशा फॉलो करना, लेकिन कल जरूर फॉलो करना। कल मैं इसकी पूरी लिस्ट को डाल दूंगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ड और हैं, ठीक है। देखो, टाइम एंड डेट जो है ये दोनों एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ क्या होता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यहाँ पे वेट नहीं वेट्स होगा, ठीक है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ये किसी का क्या करते हैं, इंतजार नहीं करते। अब देखो 109 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्राइस्टीनाज फ्रेंड्स प्रीफर्ड हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स। अब देखो, क्राइस्टीना जो है ये एक लड़की का नाम है, ठीक है। ये ब्रिटिश नाम है या फिर जो भी विदेशी नाम है, इंडियन की नहीं है ये। अब ये जो है देखो क्या बोल रही है, प्रीफर्ड करती है हर रेमेडीज ओवर द डॉक्टर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आया आपको, एरर दिखा कि नहीं दिखा? मैंने ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरी क्वेश्चन को बताया था, लेकिन रूल वही था, ठीक है। अब देखो, प्रीफर जब भी आता है, ये जो इसका पास्ट फॉर्म है, ठीक है, प्रीफर होना चाहिए, तो ये इसका पास्ट करके प्रीफर्ड क्या, सही है, यहाँ पे कुछ गलती नहीं है, ये मत समझना गलती है, लेकिन ये प्रीफर्ड का जो है, प्रीफर्ड जो है पास्ट फॉर्म है, ठीक है। प्रीफर के बाद कभी भी हमेशा जो है टू का ही यूज होगा, ठीक है।
अब देखो प्रीफर के बाद यहाँ पे जो आपको ओवर का यूज किया होगा, ठीक है, आगे जो प्रीफर के आगे जो आपको प्रीफर करने के लिए बात किया गया है, ये ओवर प्रीपोजिशन यूज कर दिया गया, जो कि गलत है। प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन 100% यूज होता है। अब देखो एग्जाम में आपको दो चीज मिलेगा, एक देन दे देगा, एक ओवर दे देगा, ठीक है। अब 90% केसेस में आपको देन का यूज दे देता है एग्जाम में, ठीक है। प्रीफर के साथ देन यूज कर दिया जाता है कि आप वहां पे इरर ढूंढो, तो आपको सिंपली यहाँ पे ढूंढना होगा कि प्रीफर के साथ हमेशा टू होता है, देन या फिर ओवर नहीं होता है कभी भी। चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पे ओवर की जगह पे क्या होगा, टू यूज होगा। समझ में आ गया ना। चलो अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, दोज हु आर इन पावर। मैं जरा ऊपर कर लेता हूँ इसे। देखो दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आता तो बस प्रीपोजिशन मैंने बोला कि याद किया करो, प्रीपोजिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो क्या सेंसिटिव होना, ठीक है। क्या सेंसिटिव होना क्या होता है कि संवेदना व्यक्त करना, संवेदनशील होना। जैसे बोल दो कि आई एम वेरी सेंसिटिव टू यू, मैं आपके लिए क्या हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। तो वहाँ पे मैंने क्या बोला, टू यू, ना कि ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ की जगह क्या होना चाहिए, टू होना। सेंसिटिव के साथ क्या यूज होता है, किसी के साथ संवेदना अभिव्यक्त करते हो तो वहाँ पे टू का यूज करते हो, ऑफ का नहीं। बात समझ में आ गया। चलो अब हम आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। देखिए यहाँ पे अब जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और काफी मजा आएगा, थोड़ा सा टफ लेवल का, आपको थोड़ा नॉलेज ज्यादा मिल जाएगा इसमें। अब देखो द गवर्नमेंट मस्ट डैश ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे बताओ कौन सा होगा, द गवर्नमेंट मस्ट डैश ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी की जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, गैदर करेगी, या फिर मस्टर करेगी, या फिर हार्नेस करेगी। देखो कलेक्ट और गैदर बात तो वही हुआ, इकट्ठा करना। समझ में आ गया। अब मस्टर का मतलब भी वही होता है, इकट्ठा करना। हो सकता है कि आपको इसका हिंदी नहीं पता होगा, लेकिन MUSTR इसका मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। चलो अब ये तीनों ऑप्शन को अप्लाई एक साथ करोगे नहीं कर सकते। अब बचा आपके पास क्या, हार्नेस। हार्नेस का मतलब क्या होता है, द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिसोर्स ऑफ एनर्जी। हार्नेस को क्या करेगी वहाँ पे, यूज करेगी, ठीक है, कंट्रोल में लाएगी, मतलब क्या समझ में, काम में लाएगी, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट हार्नेस ऑल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को क्या करेगी, जितनी भी सोर्सेज है एनर्जी की सभी को क्या करेगी, अपने काम में नहीं बल्कि देश के काम में लाएगी यहाँ पे। लेकिन बात वो भी है कि काम में लाएगी, इकट्ठा करके क्या करेगी, गवर्नमेंट के तो अंडर में सब चीज़ है ना। वो कहीं भी इंडिया में हो तो पूरी तरीके से तो वो है ही उसके पास, लेकिन उसका काम क्या, उसको क्या करना, हार्नेस में लाना, मतलब क्या, काम में लाना। बात समझ में आ गया। चलो अब देखो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए शायद हो सकता है मे भी आंसर तुक्का लगाने लगोगे आप, तो तुक्का ज़्यादा मत लगाओ, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो AR रहमान डैश द म्यूजिक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। अब इसका तो आंसर आप लोग बता दोगे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, देखो या तो सैंग बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कंपोज्ड। अब सैंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको अकेले श्रेय नहीं मिलता है सैंग का, ठीक है। कुछ और भी सिंगर्स है जिसका आइडिया नहीं है मुझे कौन कौन से सिंगर थे उसके साथ, लेकिन फिलहाल जो AR रहमान ने जो थीम म्यूजिक का जो थीम जो था उस टाइम, वो सैंग था किसके द्वारा, सैंग नहीं बल्कि कंपोज किसके द्वारा था वो, तो वो जो था AR रहमान के द्वारा। मतलब वो कंपोज का मतलब क्या, लिखना, उस म्यूजिक को लिखा किसने था, तो AR रहमान ने लिखा था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो हाँ, यहाँ से एक चीज़ और मुझे ध्यान आया, देखो कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, ये मत समझो कि यहाँ पे कुछ रूल नहीं बता रहा मैं, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स, या फिर जितने भी गेम्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आपकी करंट अफेयर हैं 2018 के या फिर 2019 में जो होने वाले हैं, जो भी स्पोर्ट्स होने वाले हैं, उन सभी को एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना। आजकल एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं, और पूछे भी गए हैं पिछली बार, और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ना होगा यहाँ पे, इस बात को जरा अच्छे से याद रखना कि पढ़ के जाना आपको। अब देखो 13 नंबर क्या है, अपीयरेंसेस आर, मतलब अपीयरेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, ठीक है, या फिर प्रकट, किसी चीज़ की उपस्थिति, वो अपीयरेंसेस क्या होती है, जैसे कि कुछ बोलते हो, जैसे कि आपकी अपीयरेंसेस मतलब कि जो चीज़ हमें क्या, भ्रामक अपीयरेंस, कहीं उपस्थित होना। देखो अगर जीवित प्राणी जब उपस्थित हो रहा है, जहाँ प्रेजेंट बोलते हैं, अपीयरेंस जो कि ये होता है कि जो चीज़ आप देख नहीं सकते, ठीक है। कभी कभार होता है ना कि डायरेक्ट क्या होती है, प्रकट हो जाना, देवताओं का प्रकट हो जाना। बात समझ में आया। वो सभी चीज़ें जैसे भूतों का प्रकट हो जाना, वो सभी चीज़ें क्या होती है, हमारे लिए भ्रामक होती है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, देखो डिसेप्टिव, इसका मतलब ही क्या होता है, भ्रामक होना, ठीक है, या फिर क्या, कपटी होना, छल्ली होना। वही यहाँ पे अलग अलग तो हिंदी होती है, लेकिन आपको यूज क्या करना है, भ्रामक का यहाँ पे हिंदी के सेंस में निकालना है अर्थ, ठीक है। हिंदी सभी होती है, लेकिन आपका अर्थ यहाँ क्या, भ्रामक हो रहा है, जो अपीयरेंसेज होती है वो भ्रामक होती है। अब यहाँ देखो ये अपीयरेंसेज बनी किससे है, तो अपीयरेंस से बनी है। अब ES मतलब ES लगा के उसे प्लुरल किया गया, तो जाहिर सी बात है वर्ब को तो प्लुरल नहीं किया जाता है, लेकिन क्या यहाँ पे ES लगा के तो क्या बोल रहा है, उसको प्लुरल नहीं किया जाता है।
नाउन को किया जाता है। जब भी एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, तो वो नाउन है। ठीक है, अगर वर्ब में एस लगा दिए आप तो वो सिंगुलर हो जाता है, अगर नाउन में एस लगा दिए तो वो प्लूरल हो जाता है। उसी तरीके से ये अप्रियंसेस आर, यहाँ पे आर देख के पता चल रहा है हेल्पिंग वर्ब से ये जो है आपका प्लूरल है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे समझो ये कहने मतलब ये नाउन हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि अप्रियंसेस कैसी होती है, तो ये भ्रामक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये होगा डिसेप्टिव। अब देखो कुछ बच्चे पूछेंगे तो सर ये डिसेप्टिवली क्यों नहीं होगा, डिसेप्शन क्यों नहीं होगा। देखो इसका मतलब ही होता है क्या, भ्रामक होना। ठीक है, डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, भ्रामक होना। ठीक है, अब देखो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ भ्रामक, एक भ्रामक होना, और ये क्या होता है भ्रामक, अंतर पता चल रहा है। ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, अब ये डिसेप्शन क्या नाउन हो गया आपका, आप समझो इस तरीके से, आप नाउन हो गया, डिसेप्शन क्या आपका नाउन है। अब जैसे मान लो कि एक नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन कभी यूज कर सकते हो, जैसे राम गोज राम। ठीक है, या फिर राम इज राम, ऐसे यूज कर सकते हो नहीं ना। उसी तरीके समझो ये भी नाउन ये भी नाउन, अब बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जाहिर सी बात है या तो वर्ब आना चाहिए, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव आना चाहिए। अब विदाउट एडजेक्टिव एडवर्ब भी एक बार नहीं ला सकते हो आप, तो एडवर्ब हो गया तो ये तो यूज कर नहीं सकते एक ही बार बिना एडजेक्टिव के। एडवर्ब जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या एडजेक्टिव आना चाहिए डिसेप्टिव। ठीक है, चलो अब देखो 114 नंबर क्या है, इसे भी अच्छे से समझना। गर्ल्स जनरली डैश इन देयर मदर, गर्ल्स क्या होती है अपनी मदर से जनरली डैश होती हैं। अब क्या होती है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा। अब देखो डायरेक्ट इसके आंसर पे आओ, फिर आंसर से हम तीनों ऑप्शन को समझ लेंगे। ठीक है, कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब क्या होता है ये बताओ। ये होती है कि अपनी मम्मी से क्या क्लोज होना, कोई भी गुप्त बात सीक्रेट बात होता है बता देना। ठीक है, तो वही होता है कन्फाइड। ठीक है, कॉन्फिड होना, अपनी माँ से क्या होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो अपनी माँ से शेयर कर देती है, इसका मतलब ये होता है। तो ये आंसर इसका यही होगा, गर्ल्स जनरली कॉन्फिड इन देयर मदर्स। ठीक है, अब कुछ बोलेंगे सर कॉन्फिडेंशियल क्यों नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि गोपनीय बात। ठीक है, अपनी माँ से वो गोपनीय बात नहीं होती है, क्या गोपनीय होती है, मतलब क्या गुप्त, इसका मतलब क्या गोपनीय है। ठीक है, गोपनीय नहीं होती है, बोले क्या होती है कन्फिड, उनसे क्या होती है क्लोज होती है। कन्फिड का मतलब क्या होता है क्लोज होने के अर्थ में, इसका मतलब क्या होता है कन्फिडेंशियल का मतलब एक तरह से ये हो गया आपका क्या वर्ब हो गया, आपका ये क्या हो गया नाउन टाइप का यूज हो गया। ठीक है, लेकिन कॉन्फिड जो क्या वर्ब हो गया, तो आपको यहाँ पे वर्ब यूज करना है। बात समझ में आ रहा है, चलो अब देखो एक क्या फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से समझना। फिलहाल ये सब आपके लेवल थोड़ा सा टफ है, फिर भी समझ लो, इनके सबको कभी एनडीए का एग्जाम देना होगा तो काम करेगा। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी डैश सेंट टू अ स्कूल। ठीक है, चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी डैश सेंट टू अ स्कूल। जब बच्चे क्या होते हैं 14 साल से कम होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, स्कूल क्या होना चाहिए भेजना चाहिए। तो कैसे भेजना चाहिए, कंपेल का मतलब क्या होता है जोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब देखो कंपल्सरी अनिवार्य भेजना चाहिए, कंपल्सरीली। ठीक है, और एक हो गया क्या कंपल्सरीली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, इन सभी का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, तो अब इसका मतलब देखो क्या होगा, एक को जोड़ देना, ठीक है, एक अनिवार्य होना, और एक क्या एक अनिवार्य रूप से, मतलब क्या निश्चित रूप से। तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए निश्चित रूप से भेजना चाहिए कि जोड़ दे देना चाहिए। तो वही बच्चे को क्या स्कूल निश्चित रूप से भेजना चाहिए। ठीक है, तो इसका जब भी हिंदी आपका ये निकलेगा कंपल्सरीली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलो हम देखते हैं अब क्या हमारे पास है। हाँ, ये रहा आपका इडियम फ्रेज, ये आपको इसमें आंसर देना हो जाता है। इडियम फ्रेज से रिलेटेड हो गया। ये देखो बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, इसका मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन है। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर मतलब क्या हवाई किला बनाना। ठीक है, दिन दहाड़े सपने देखते रहते हैं कुछ लोग। ठीक है, मैं ये करूंगा वो करूंगा मेरा ये होगा, कुछ होने का है नहीं, लेकिन देखना है वो बात अलग है कुछ, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना, मतलब क्या डे ड्रीम, मतलब क्या दिन में सो अपने खुली आंखों से सपना देखना। ठीक है, बात समझ में आया, तो डे ड्रीम इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो सॉफ्ट आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज जो कि क्या हो बहुत ज्यादा क्या डिमांड में हो। बस समझ में आया, वही बात होगी यहाँ पे, तो डायरेक्ट आंसर आपको पता चल जाएगा। सॉफ्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा डिमांड में होना और जल्दी नहीं मिलना, जो चीज जल्दी नहीं मिलता है वही क्या पॉपुलर हो जाता है, वही बात है इन ग्रेट डिमांड। ठीक है, सॉफ्ट आफ्टर का मतलब हो जाना। चलो हम नेक्स्ट देखते क्या, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब क्या होता है पूरी तरीके से दुविधा में होना, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कंफ्यूज हो जाना, उसी को क्या कहते हैं पजल, मतलब क्या चक्करा देना किसी को। ठीक है, चक्करा देना दुविधा में कर देना, तो वही हो जाएगा क्या पजल्ड। ऑल एट सी मतलब क्या पजल्ड, बिल्कुल भी कंफ्यूज, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको कंफ्यूज भी रहेगा। ठीक है, तो वहां पे ध्यान देना। अब देखो ये 129 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू हीट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब क्या होता है
टू हीट बिलो द बेल्ट का मतलब ये नहीं होता कि बेल्ट से किसी को पीट देना, इसका मतलब ये होता है कि गलत तरीके से प्रहार कर देना किसी पे, ठीक है। सही तरीके से ना क्या नहीं पीटना, किसी को गलत तरीके से क्या मार देना, ठीक है। जान से नहीं मार देना बल्कि उस पर अटैक कर देना अनफेयरली, वही हुआ टू अटैक अनफेयरली, क्या गलत तरीके से क्या किसी पे प्रहार कर देना। बात समझ में आया? चलो अब लास्ट देख लो आप तो क्या है पॉटलक डिनर। पॉटलक डिनर का मतलब क्या होता है? देखो पॉटलक डिनर का मतलब क्या होता है, सांझ का खाना, ठीक है, सांझ का खाना। तो बात समझ में आया? रात का खाना मतलब वही जहाँ हर एक कोई एक साथ बैठ के खाना खाता हो, समझ में आया? डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू इट, ठीक है, जहाँ सब कोई बैठ के थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाए लेकिन खाता है, ठीक है। शाम का डिनर तो ऐसे भी सब कुछ घर में साथ में खाता है, वही बात है पॉटलक डिनर। बात समझ में आ गया? चलो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आया तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो।